नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। महाराष्ट्र असेंबली में शिवसेना के एमएलए संजय गायकवाड़ के जरिए कैंटीन मैनेजर की पिटाई पर हंगामा। आदित्य ठाकरे ने मौजूदा महावती हुकूमत पर महाराष्ट्र को बर्बाद करने का लगाया इल्जाम। मुंबई के विक्रोली इलाके में एक बार फिर सामने आई एमएनएस लीडरों की गुंडागर्दी। मराठी लोगों से मुतालिक काबिल एतराज पोस्ट करने पर एक दुकानदार की बुरी तरह की गई पिटाई। पूरे महाराष्ट्र में नर्सों का एहतजाजी नर्सों ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने के साथ साथ खाली आसामियों की भर्ती और तनख्वाहों पर नजरसानी का किया मुतालबा। महाराष्ट्र के जिले नासिक में कार और मोटरसाइकिल के बीच तसादुम, 7 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी। मुंबई लोकल या मौत की सवारी। 8 सालों में 8,273 मुसाफिरों ने गंवाई अपनी जान। हुकूमत कब देगी इस पर ध्यान। मुंबई में वक्फ कानून के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जमीन मर्चेंट को जान का खतरा, पुलिस से तहफ्फुज की अपील। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र असेंबली में शिवसेना के एमएलए संजय गायकवाड़ के जरिए कैंटीन मैनेजर की पिटाई पर हंगामा हुआ। आज असेंबली में जाते हुए शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने मौजूदा महावती हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया है। हातवारे म्हणजे मी सरळ पण तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे परवाकडे जे काही चड्डी बनियन गँगचे व्हिडिओ आले त्याच्यात एक ते काय बोंब बट स्वाहा टाचणी किंग हे केलंच मी, टाचणी किंग आहेत ते करायची कारवाई करा, माझ्यावर कारवाई। पण जे गद्दार उपमुख्यमंत्री म्हणून बसलेले आहेत, एवढे एहसान फरामोश नमक हराम व्यक्ती मी पाहिली नाहीये, एवढी निर्लज्ज व्यक्ती मी माझ्या आयुष्यात पाहिली नाहीये। तसं पाहायला गेलं तर गेले 3 आठवडे विरोधी पक्ष म्हणून असेल किंवा सत्ताधारी पक्ष म्हणून असेल, आम्ही दोन्ही बाजूनी मंत्रिमंडळाला अनेक विषयांवर प्रश्न उपस्थित करतो, घेण्याचा प्रयत्न करतो। हेतू काय नुसतं आमचं ते बॅकफुटवर जातील, आता हे होईल आता हे होईल असं नाहीये। पण जे आम्ही प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत, मग ते बीएसटीचे असो, शेतकरी आत्महत्येचे असो, धारावीच्या जमीन घोटाळ्याचे असो किंवा कुठचेही इतर विषय असो, हे विषय आम्हाला सरकारकडून उत्तर पाहिजे आणि पूर्ण विधिमंडळाला पाहिजे, मग दोन्ही बाजूच्या विधिमंडळाला पाहिजे, दोन्ही बाजूच्या आमदारांना पाहिजे। एवढ्यासाठीच, कारण आम्ही जनतेतून निवडून आलेले लोक आहोत आणि आम्हाला आमच्या मतदारसंघाला जनतेला उत्तर देणं भाग पडतं, गरजेचं आहे, ते आमचं कर्तव्य देखील आहे। पण हे सगळं होत असताना आपण माझं परवाचं भाषण ऐकलं असेल, 293चं भाषण, त्याच्यात मी अनेक विषय मांडले। मग धारावीत होणारा जगातला सर्वात मोठा जमीन घोटाळा असेल, बीएसटी कशी हे संपत चाललेले आहेत, शिक्षण कसं ह्यांनी वाट लावून ठेवलेली आहे, आरोग्य खात्याचं कसं ह्यांनी वाटोळं करून ठेवलेलं आहे, अनेक विषय जे मी मांडले त्याच्यावर आज जे काही मी समोरून उत्तर ऐकत होतो नगरविकास खातं ज्यांच्याकडे आहे, आणि म्हणून मी ऐकलंच नाही। कारण असंच घाणेरडं रटाळ भाषण हे ऐकण्यासाठी आणि 2-2.5 वर्ष जे खोटारडेपणा चालू आहे त्यांचा, हे ऐकण्यासाठी की मैं इथे आलेलो। ये मुंबई के विक्रोली इलाके का वीडियो है, जहां एक बार फिर राज ठाकरे के एमएनएस के कारकुनों की गुंडागर्दी मंजर आम पर आई है। पार्टी कारकुनों ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी। पहले तो उन्होंने दुकानदार को बुरी तरह पीटा और फिर कारकुनों ने दुकानदार पर मराठी लोगों से मुतालिक काबिल एतराज पोस्ट करने और इनकी तौहीन करने पर माफी मांगने पर दबाव डाला। ये वीडियो 16 जुलाई का बताया जा रहा है। मुंबई के विक्रोली में एक मारवाड़ी दुकानदार ने एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला, जिसे
एमएनएस कारकुनों ने मराठी लोगों की तौहीद समझा, जिसके बाद कारकुनों ने इसकी पिटाई की। इस मामले पर बात करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर योगेश कदम ने कहा कि एमएनएस आइंदा बीएमसी चुनाव को देखते हुए ऐसे वाकयात को अंजाम दे रही है। इलेक्शन होने तक ये मराठी और नॉन मराठी ये एक इशू क्रिएट करके उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहती है, इसलिए जानबूझ के ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन जरूर जो भी वहाँ पे जिन लोगों को मारा गया है, आई मीन जो भी हाथापाई हुई है, बिल्कुल गलत है और लीगल एक्शन लिया जाएगा। देखिए, प्लान है या नहीं है अभी वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन एक ही पॉलिटिकल पार्टी जब ये ऐसी तरह से इंसिडेंट करते जाती है तो थोड़ा मतलब वहां पे एक डाउट के लिए जगह रहती है। और मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ ये पॉलिटिक्स चल रहा है मुंबई कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए, मराठी वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, मराठी वोटर्स को ये जताने के लिए कि देखिए हम ही मराठी के लिए लड़ रहे हैं और कोई लड़ नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से उस इंटेंशन से ये सब चीजें चल रही है ऐसे लग रहा है। बट मीनवाइल जो भी इलीगल एक्टिविटीज उन्होंने की है, जो भी उन्होंने लोगों को मारा है, तो वहां पे एक्शन तो ली जाएगी। रियासत महाराष्ट्र की नर्सों ने आज से काम करना बंद कर दिया है। विदर्भ समेत रियासत भर से 15 से 20 हजार नर्सें इस एहतजाज में शामिल हुई हैं। नागपुर के मेडिकल और मेयो अस्पताल की नर्सें भी काम से गैर हाजिर हैं। ये एहतजाज नर्सिंग अलाउंस और पुरानी पेंशन के मुतालबे के लिए किया जा रहा है। इस एहतजाज का असर मरीजों की देखभाल पर पड़ रहा है। ये हमने संप पुकारा है। ये 15-16 तारीख को हमारा धरने आंदोलन आज़ाद मैदान मुंबई में यहाँ से शुरू है। आज 17 तारीख इसके बारे में गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इन्फॉर्म किया गया है। आज एक दिन का लक्ष्यवेदी संप है हमारा। आज अगरचे शासन ने हमारे जितनी भी डिमांड्स है, जितनी मांग है, जितनी मांगे वो मांगों को ध्यान में नहीं लिया, उस पर आके हमसे चर्चा नहीं किया और सकारात्मक उसका रिजल्ट नहीं निकाल के दिया, तो कल से ना इलाज ना चाहते हुए भी हमको बेमुद्दत काम बंद आंदोलन करना पड़ेगा। हमारी इंपॉर्टेंट डिमांड्स में से कुछ डिमांड्स है। फर्स्ट डिमांड है हमारी कंत्राटीकरण को रद्द करना है। दूसरी है हमारी वेतन त्रुटि दूर करना है। तीसरी है हमारी 100% पदभर्ती करना है। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हमको नहीं चाहिए। हमारी शैक्षणिक वेतनवाढ़ जो है वो हमको मिलना चाहिए। 1-2 इंक्रीमेंट जो अकॉर्डिंग टू शैक्षणिक क्वालिफिकेशन रहती है वो हमारी होना चाहिए। शासन ने सेवा प्रवेश एक नियम लागू किया है, उसमें एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने किया है। उसमें फीमेल को 80% और मेल को 20%। ये अन्यायकारी है मेल नर्सेस के लिए। जब अपन एडमिशन लेते हो उसमें आप समान तरीके से एडमिशन लेते हो और जब पदभर्ती निकालते हो उसमें 80 और 20 का रेशो। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर मरकजी हुकूमत को घेरने के मंसूबे को हतमी शक्ल देनी शुरू कर दी है। इस सिमत में सबसे बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। अपोजिशन ने साबिक सदर सोनिया गांधी की क़यादत में 19 जुलाई को इंडिया इत्तेहाद की अहम मीटिंग बुलाने की तैयारी कर ली है। इस मीटिंग के हवाले से शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे लीडर उद्धव ठाकरे की दरख्वास्त पर इंडिया इत्तेहाद ने इस मीटिंग पर रजामंदी जाहिर की है। इस मौके पर रावत ने इलेक्शन कमीशन पर भी हमला किया। दौरा मैंने है ऐसा कहा नहीं, जा सकते हैं ऐसा बोला। इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है दिल्ली में। डेट का थोड़ा सा इशू है। कल वेणुगोपाल जी का फोन आया था, उनका कहना है कि उद्धव जी की मांग है कि इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग होनी चाहिए। तो 19 तारीख को हमने मीटिंग लगाई है उद्धव जी के डिमांड पर। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी ऐसे काम चल रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देश का इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन, सभी स्टेट में एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया होने की उम्मीद हम सब रखते थे पहले चुनाव आयोग से, अब नहीं हो रहा। चुनाव आयोग ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंडेड पार्टी है, एक्सटेंडेड ऑफिस है, और वहां से जो बीजेपी को चाहिए वो किया जाता है। अगर किसी पत्रकार ने चुनाव आयोग के घोटाले का पर्दाफाश किया है तो उसके ऊपर एफआईआर करने की जरूरत नहीं। उसने क्या सामने लाया है गलतियां, वो सुधारने की जरूरत है। क्योंकि देश में ना डेमोक्रेसी है, ना व्यक्ति स्वातंत्र है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना डेमोक्रेसी है।
इसलिए इस प्रकार से घटनाएं हरकतें ये लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जिले नासिक में कार और मोटरसाइकिल के बीच तसादुम में 7 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा बुध की देर रात जिले के अंडोरी शहर के करीब पेश आया। एक अहलकार ने बताया कि पुलिस को देर रात हादसे की इत्तला मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों गाड़ियां सड़क के किनारे एक छोटी नहर में गिरी हुई पाई गई। पुलिस और दीगर एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। मुंबई के मारूफ समाजी कारकुन और यूनिफाइड वक्त मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 जैसे हुकूमत की जानिब से उम्मीद एक्ट का नाम दिया गया है के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले 5 अहम दरख्वास्त गुजारों में शामिल मोहम्मद जमील मर्चेंट ने अपनी जान को लाहक खतरे के सिलसिले में पुलिस में संगीन नौयत की शिकायत दर्ज कराई है। जराये के मुताबिक मर्चेंट ने मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में 3 सफ़ाहात पर मुश्तमिल एक शिकायती खत और दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कुछ नामालूम अफराद गुज़िस्ता कई दिनों से इनकी जासूसी कर रहे हैं और इनकी नकल व हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि इन्हें या इनके अहल खाना को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों से मुतालिक चौंका देने वाले अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि पिछले 8 बरसों में रेलवे से मुतालिक हादसात में 8,273 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 2025 के पहले 5 महीनों में 443 अफराद की जान जा चुकी है। ये लोग पटरी अबूर करते हुए या चलती लोकल ट्रेन से गिरने की वजह से हलाक हुए। सेंट्रल रेलवे की जानिब से बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया गया है, जिसमें रेलवे हादसात में हुई अमवात की जानकारी दी गई है। जलगांव जिले के 40 गांव शहर में सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन ने नाकाबंदी के दौरान एक क्रूजर कार से 32 किलो गांजा समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया। 40 गांव पुलिस ने बताया कि जब्त शुदा जलगांव जिले के भंडगांव से नासिक के नंदगांव जा रही थी। इस मामले में सिटी पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर लिया है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अकोला के देही इलाके में वाक़े हथरोन जैसे गांव में गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए इक़रा स्कूल की जानिब से किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग्स जैसे ज़रूरी तालीमी सामान मुफ्त मुहैया किया जा रहा है। इस इक़दाम की बदौलत देही इलाकों में रहने वाले बच्चों का मेयारी तालीम हासिल करने का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। इस सिलसिले में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के साबिक वजीर ममलिकत बराए दाखिला अकोला के साबिक निगरान वजीर डॉक्टर रंजीत पाटिल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सही मायने में मेरे को तो अचंभा लगा। मैंने इतना अच्छा स्कूल इतनी छोटी ग्राम पंचायत में पहली बार हाइड्राविटी के स्कूल जहां पे एजुकेशन कोसों दूर तक रहा है अभी तक। मैं ऐसे ही पूछ रहा था सहज ही, इन बच्चों के लिए आपने तालीम देने के लिए इंग्लिश में, यदि मैं सोचता हूँ अकोला में रह के तो मेरे बच्चों को या कोई भी साधारण स्कूल में भी एजुकेशन दिया तो 30 से 50 हजार रुपए साल का खर्चा आता है। फिर मैंने पूछा, यहाँ पे यूनिफॉर्म दिख रहे हैं, किताबें दिख रहे हैं, इन सारे बच्चों के लिए फ्री है। उसी के साथ में सिर्फ एजुकेशन नहीं, सिर्फ तालीम नहीं, वो भी इंग्लिश में। महाराष्ट्र अक़लीती कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान ने मदरसों में मराठी पढ़ाने से मुतालिक नीतीश राणे के बयान को नासमझी से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जहां रहता है वहीं की जुबान और सकाफत इख्तियार करता है। महाराष्ट्र के कई मुकामात पर जुम्मे के रोज मराठी जुबान में तकरीर की जाती है। नीतीश राणे जी को मेरे ख्याल से सीरियसली नहीं लेना चाहिए और उनको पहले स्टडी करनी चाहिए कि मदरसों में अरबी के साथ आज मराठी, इंग्लिश, हिंदी सभी चीजें पढ़ाई जा रही है। मैं आपको एक वीडियो भी भेज दूंगा
अच्छा मदरसा है। और जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, जो 1 साल के पहले जो 2.5 साल की सरकार थी, तो उन्होंने मुसलमान बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया है कि मॉडर्न मदरसे में उन्होंने प्रेशर किया कि भाई आप इनको सभी भाषा का ज्ञान दो करके। तो मराठी मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी महाराष्ट्र में इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में जितनी भी नौकरियां है, सरकारी जो जॉब है, वो मराठी आना मुसलमान को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मुसलमान उनकी बातों को समझ चुका है और उस पर काम भी कर रहा है। आज महाराष्ट्र का मुसलमान श्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ है क्योंकि वो सही बताते, सच बताते, इसलिए उनके साथ है। तो वो इस टाइप से नहीं बोलते जिस टाइप से नीतीश राणे जी बोलते हैं। देखिए, उनको समझ नहीं है। अगर कोल्हापुर की मस्जिदों में जाए तो वहां जितने भी वाज तकरीरें जो होती है मस्जिदों के अंदर, वो मराठी में होते हैं, हिंदी में नहीं होते या अरबी में नहीं होते। तो जो मुसलमान जहां रहता है वो वहां की भाषा बोलता है। अगर आप तमिल में जाओ तो तमिल में मस्जिदों में तमिल में तकरीरें होती है, तेलंगाना में जाओ तो तेलुगु में होती है, जो भी स्टेट वहां होती है। और दूसरी बात, जो अजान की जो बात बोल रहे, तो अजान का एक विषय ऐसा है कि अरबी हमारी यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है वो है। अगर पूरे वर्ल्ड में जाओगे तो एक जैसा है, कोई भी अलग नहीं मिलेगा। अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी जाओ। जैसा अगर आप देखेंगे श्लोक जो होते हैं वो संस्कृति में होते हैं, तो अजान वैसा अरबी में ही होती है। तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, बाकी जहाँ की जो भाषा है, जैसा मराठी यहाँ है, तो यहाँ मराठी बिल्कुल बोली जाएंगी। बिहार में बेखौफ जराइम पेशा नासिर का बोलबाला है और रियासती हुकूमत इस पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। अब पटना के राजा बाजार में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल में घुसकर मसला जराइम पेशा नासिर ने एक मरीज को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। महलूक चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला था और कत्ल के एक मामले में ब्यूरो जेल में बंद था। इसे संगीन तौर पर बीमार होने के बाद पार्स अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आज सुबह 4 मसला जराइम पेशा अनासिर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और तमाम तहफ़्फ़ुज़ाती इंतज़ामात को ताक पर रखते हुए चंदन मिश्रा को 4 गोली मार दी, जिससे इसने वहीं दम तोड़ दिया। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए। और उनके आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है। और जो डॉक्टर अपना जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में, जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में। समाजवादी पार्टी लीडर एसटी हसन ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि हमें पहले ही डर था कि इलेक्शन कमीशन बहुत से मुस्लिम वोटरों को बांग्लादेशी या रोहिंग्या करार देगा। गरीब अपने वालिदीन का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? बिहार से बाहर मजदूरी करने वालों को बर्थ सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? पहले बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनते थे। ये इलेक्शन कमीशन की खुली नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अब तक कोई नोटिस नहीं लिया है। देखिए, अब हमें यह अंदेशा था कि बहुत से मुस्लिम मतदाताओं को बांग्लादेशी बता देंगे, कुछ को रोहिंग्या बता देंगे। गरीब आदमी अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाए? उसके तो जो गरीब है, जो बेचारा कभी यूपी आ गया, कभी पंजाब चला गया, जो यहाँ पे मजदूरियां करता फिर रहा है, उसके माँ बाप भी मजदूरियां करते फिर रहे हैं। पहले कहाँ जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाते थे, अब वो भी जरूरी हो गए। जब जिसको चाहेंगे कह देंगे कि इनके पास अपने बाप का जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए ये या तो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है। तो ये तो खुली नाइंसाफी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। गैर कानूनी तब्दीली मजहब के मुलजिम जलालुद्दीन पर ईडी की गिरफ्त सख्त होती जा रही है। इस मामले में ईडी की कई टीमें 14 मुकामात पर छापे मार रही हैं, जिनमें यूपी के बलरामपुर जिले में 2 और मुंबई के 2 मुकामात शामिल हैं। मालूमात के मुताबिक ये कार्रवाई सुबह तकरीबन 5 बजे शुरू हुई। ईडी इस मामले में गैर कानूनी तब्दीली, गैर मुल्की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है। झंगूर उर्फ जलालुद्दीन पर कौमी सलामती को खतरे में डालने और फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने जैसे संगीन इल्जामात हैं।
ये देखिए, ईडी तो सेंटर के अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है नहीं, लेकिन जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, आई एम श्योर जहां पे जरूरत है वहां पे वो एक्शन ले रहे हैं। अगर कहां पे इलीगली पार्क टोर के फंड्स है तो बिल्कुल वहां पे एक्शन तो ली जानी चाहिए। नहीं, ईडी उनको तरीके से कार्रवाई करेगी। अगर कोई, मैंने जैसे कहा मैंने, अगर कोई इलीगल वहां पे एक्टिविटीज होती है, अगर कोई इलीगली कोई ब्लैक मनी होल्ड करके रखता है तो बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन बालासोर की एक 20 साला तालिबा की मौत को लेकर उड़ीसा में अवाम का गुस्सा मुसलसिल बढ़ रहा है। कांग्रेस समेत 8 अपोजिशन सियासी जमातों ने मुत्तहिद होकर आज उड़ीसा बंद की कॉल दी है। इस सिलसिले में अजय कुमार की क़यादत में ये एहतजाज जारी है, जिसमें कई लीडर और कारकुन सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और वजीर आला से इस्तीफा का मुतालबा किया। तालिबा की खुदसूजी के मामले को लेकर उड़ीसा के कई अजला में जबरदस्त अवामी गुस्सा देखा जा रहा है। ये एहतजाज पुरी में और भी पुरतशद्दुद शक्ल में देखा गया, जहां मुजाहिरीन ने पुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोक दिया और रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर एहतजाज किया। आखिरी में सुर्खियां फिर एक बार। महाराष्ट्र असेंबली में शिवसेना के एमएलए संजय गायकवाड़ के जरिए कैंटीन मैनेजर की पिटाई पर हंगामा। आदित्य ठाकरे ने मौजूदा महावती हुकूमत पर महाराष्ट्र को बर्बाद करने का लगाया इल्जाम। मुंबई के वकरोली इलाके में एक बार फिर सामने आई एमएनएस लीडरों की गुंडागर्दी। मराठी लोगों से मुतालिक काबिल एतराज पोस्ट करने पर एक दुकानदार की बुरी तरह की गई पिटाई। पूरे महाराष्ट्र में नर्सों का एहतजाज। एहतजाजी नर्सों ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने के साथ साथ खाली आसामियों की भर्ती और तनख्वाहों पर नजरसानी का किया मुतालबा। महाराष्ट्र के जिले नासिक में कार और मोटरसाइकिल के बीच तसादुम, 7 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी। मुंबई लोकल या मौत की सवारी। 8 सालों में 8,273 मुसाफिरों ने गंवाई अपनी जान। हुकूमत कब देगी इस पर ध्यान। मुंबई में वक्फ कानून के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जमील मर्चेंट को जान का खतरा। पुलिस से तहफ्फुज की अपील। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।